हेलो दोस्तों, कैसे 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 हो आप सब लोग। जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। और आपका लॉकआउट अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया होगा। नहीं गया तो कोई नहीं, पूरी जान लगा देंगे हम अपने टैक्सेशन पेपर में। और यहाँ पे 50 नहीं 60+ का टारगेट रखेंगे, ताकि जो कमियाँ अकाउंट्स और लॉ में रह गई है उनको हम अपने टैक्स के पेपर में करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स के पेपर को कैसे हैंडल करना है, डीटी के पेपर को कैसे हैंडल करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अकाउंट्स और लॉ में जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी थी, अकाउंट्स और लॉ में जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी थी, उससे 80+ मार्क्स का कंफर्म आया है। और कुछ तो ऐसे क्वेश्चन थे लॉ में जो हमने दिया, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट वो आ गया, इवन टैक्स अकाउंट्स में भी और आपके इसमें क्या बोलते हैं लॉ में भी। ठीक है, तो चलिए करते हैं, अब टैक्सेशन पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपका पेपर स्ट्रक्चर क्या है। पेपर स्ट्रक्चर मतलब कौन से क्वेश्चन पे क्या आ सकता है, किस नंबर पे क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा 11। ये मैंने टोटल किया है मई 24 के दोनों एमटीपी एग्जाम, फिर सितंबर 24 के एमटीपी दोनों एमटीपी फिर एग्जाम, और जनवरी 25 की दोनों एमटीपी। तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो फिक्स क्वेश्चन होगा, फिक्स आएगा। इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू का भी बोल रहा है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ क्रस में। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बोल रहा है कि आपका आएगा रेजिडेंस स्टेटस। क्या आएगा? रेजिडेंस स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 2 का भी पूछ बोल रहा है टीडीएस से आ सकता है, मैक्स टू मैक्स चांसेस, नहीं तो सेट ऑफ से आएगा, एडवांस या एडवांस टैक्स लायबिलिटी से भी आ सकता है। क्योंकि मैं आपको दिखा दूं, जो जैन 25 का एमटीपी था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का बी था, जो वो एडवांस टैक्स से क्वेश्चन था। मैक्स टू मैक्स देखो हर बार टीडीएस ही आया, देखो इससे पहले देखो टीडीएस ही आया है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जैन 25 के फर्स्ट एमटी में एडवांस टैक्स का, और जैन 25 के सेकंड एमटी में सेट ऑफ 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का टीडीएस का क्वेश्चन पूछा, सॉरी 3 मार्क्स का टीडीएस का क्वेश्चन पूछा है। इसलिए बोलो मैक्स टू मैक्स चांसेस टीडीएस से आएगा, नहीं तो सेट ऑफ से आ सकता है, एडवांस टैक्स लायबिलिटी से भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए और बी पार्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए बी पार्ट क्या बोलता है, वो बोलेगा वो बोलेगा आपके 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 हेड से, वो हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, वो सैलरी हो सकता है, वो कैपिटल गेन हो सकता है, वो अदर्स हो सकता है। तो आईसी ने साफ साफ बोल दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट बी पार्ट, ए पार्ट बी पार्ट वो आपके हेड से आएगा। हेड्स बोले तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, पीजीपी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए और बी, उसमें बोलता है फोर्थ के ए पार्ट में क्या सकता है, या तो अदर सोर्स से पूछ सकता है, नहीं तो सेट ऑफ से पूछ सकता है, नहीं तो क्लबिंग से पूछ सकता है, नहीं तो डिडक्शन से पूछ सकता है। और फोर्थ का बी फिक्स कर दिया है इसे, नहीं भाई हम तो रिटर्न चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, रिटर्न से ही पूछा है। आप बोलोगे भैया यहाँ तो देखो रिटर्न से नहीं पूछा, यहाँ तो सैलरी से पूछा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्लबिंग और डिडक्शन से पूछा है, तो मैक्स टू मैक्स चांसेस है। मैं ये कह रहा हूँ जो ये जितना भी पेपर स्ट्रक्चर बताया ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 A B 3, ये जितना बताया 80% यही आएगा। हाँ, एक आध चीज़ क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में हाउस प्रॉपर्टी या पीजी पूछेगा, ठीक है, उसको प्लेस करके क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएगा, और 4 वाला पार्ट थर्ड में आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ ऐसा नहीं क्या, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो फिक्स क्वेश्चन है, वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वो आपको करना होता है। उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, सैलरी, पीजीपी, कैपिटल, अदर सोर्स। और क्वेश्चन नंबर 2 3 4 में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आईसी ने फिक्स कर दिया है कि हम हेड से पूछेंगे, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, सैलरी से पूछेंगे। ठीक है, और 2 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 मान लो या 3 मान लो या 2 4 मान लो या 3 4 मान लो, वो बोला है कि हम हेड से नहीं पूछेंगे, हम अदर सोर्स से पूछ सकते हैं, हम क्लबिंग से पूछ सकते हैं, हम ना टीडीएस से पूछ सकते हैं, हम एडवांस टैक्स लायबिलिटी से पूछ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ सा हुआ
कि पॉइंट नंबर 2 पे आता हूँ मैं, पॉइंट नंबर 2 पे आता हूँ कि क्या लिखा था यहाँ पे मैंने कि पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। आते हैं कि अगर आपको अदर देन हेड्स चैप्टर आते हैं, मतलब सैलरी, पीसीबी, कैपिटल, अदर सोर्स नहीं आता, और हेड्स में से मान लो आपको हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स से आता है, तो आप 50 में से 35 से 40 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। है भैया? हाँ भाई। अब बोलोगे भैया कैसे 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 कैसे, दिखाओ 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 दिखाओ। तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिक्स क्वेश्चन है, 15 मार्क्स, उसको नहीं छेड़ते। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए और बी, और फोर्थ का ए बी, दोनों की वेटेज है 5 5 5 5, मतलब टोटल आपके पास हो गए, टोटल हो गए आपके पास 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। और मैं कह रहा हूँ 15 में से 7 से 8 एमसीक्यू आपके आ जाते हैं, इन वाले चैप्टर से। मतलब 50 में से 27 मार्क्स तो वो हो गए। यहाँ पे मैंने 50 लिखना चाहिए था, आपको दिख रहा है यहाँ पे 50 मार्क्स है, कोई नहीं, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो 50 में से 27, 28, 30 तक लगा लो, 30 35 मार्क्स ना, 30 लगा लो। 50 में से 30 मार्क्स ऐसे ऐसे क्या बोलता है कि भाई तुझे सैलरी नहीं आता, कोई बात नहीं, तुझे हाउस प्रॉपर्टी नहीं आता, कोई बात नहीं, तुझे अदर सोर्स नहीं आता, कोई बात नहीं, तुझे कैपिटल नहीं आता, कोई बात नहीं, तुझे अदर सोर्स नहीं आता, कोई बात नहीं, तुझे बाकी चैप्टर कर ले। 50 में से 30 मार्क्स तो वही पूछेंगे, 25 से 30 मार्क्स का। और अगर अगर आपने उसमें हाउस प्रॉपर्टी, जो सब मैं मानता हूँ सब कर लेते हैं, अदर सोर्स मैं मानता हूँ सब कर लेते हैं, अगर वो जोड़ दो और ऊपर वाले की मेहनत रही, तो उसमें से भी 7 से 10 मार्क्स का पूछता है। मतलब 50 में से 50 में से आपके, मैं दिखा देता हूँ, 50 में से आपके 27 से 35 मार्क्स, 27 से 35 मार्क्स, मतलब 30 से 35 मार्क्स लगा लो, 40 मार्क्स लगा लो, आपके बन जाएंगे, 35 लगा लो एवरेज, 35 मार्क्स बन जाएंगे आउट ऑफ 50 मार्क्स। आप बोलोगे भैया सैलरी का क्या करें? हाँ, हम ना कैपिटल का क्या करें, हम पीजीबीपी का क्या करें? तो मैं बोलूँगा भाई जितना आता है, जितना, देखो कुछ तो करना पड़ेगा, देखो बेसिक, मतलब मैं कह रहा हूँ सैलरी में 10 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट में से 6 भी आता है, 7 भी आता है, 5 भी आता है, कर लो। पीजीपी के भी 2 4 पॉइंट भी अच्छे से आता है, कर लो। हो जाता कोई आसान सा एमसीक्यू पूछ ले, या जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्वेश्चन नंबर 1, या क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करे, उसको छोड़ के चले जाए क्या? नहीं यार। अगर आपने अदर देन हेड्स, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स अच्छे से कर लिया, हाँ भैया कर लिया, सैलरी, कैपिटल और पीजीबीपी, सैलरी कैपिटल और पीजीबीपी, सैलरी कैपिटल पीजीबीपी का बेसिक पार्ट भी कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 1 होता है स्टेप वाइज मार्किंग। तो उसमें हमने अदर सोर्स का, हाउस प्रॉपर्टी का, जितना सैलरी पीजीबी कैपिटल का पार्ट आता है उतना लिख दिया। तो 15 में से 15 तो नहीं मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ, ये आपको भी पता है। तो 15 में से 7 से 8 मार्क्स आपको इजिली मिल जाएंगे। जिसका मतलब क्या होगा, 35 में से 2 क्वेश्चन तो फिक्स हो गए, 10 10 मार्क्स के अंदर, 20 मार्क्स के, 20 + 27, मैं कह रहा हूँ 7 से 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आप एटलीस्ट 7 से 10 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लोगे, तो 35 में से लगभग आप 30 मार्क्स का कर लोगे। चलो मान लो हो सकता है इससे पीजीपी कैपिटल से 15 में से 6 7 मार्क्स का एमसीक्यू पूछ ले, उसको छोड़ो, तो 30 वो, और 37 38 40 आराम से आप अटेम्प्ट कर लोगे। अगर आपको सैलरी, पीजीपी कैपिटल, जो बच्चों को मैक्स टू मैक्स हार्ड लगता है, नहीं भी आता है, तो भैया आप 50 में से 30 35 40 बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरी चीज़, कुछ चैप्टर्स मैं बोलूँगा जो जरूर करके जाओ। एक तो बोलूँगा टीडीएस करके जाओ, एक रिटर्न वाला चैप्टर करके जाओ, एक रजिस्ट्रेटर्स कर लो, एक सेटअप, मतलब अदर देन वाला चैप्टर कर लो यार अच्छे से। इतना बोलूँगा, ये कर लोगे ना, आप फिर भी 50 में से 30 35 का अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं एमसीक्यू में। भैया एमसीक्यू में क्या है, 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू, जिसकी हर क्वेश्चन की वेटेज होती है 2 मार्क्स, मतलब 7 क्वेश्चन होंगे 2 2 मार्क्स के 14 मार्क्स, एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का 15 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। इसमें मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन क्या पूछता है, अदर देन हेड्स वाले, मतलब 15 में से 8 मार्क्स 10 मार्क्स का क्या होगा, अदर देन हेड्स का होगा, और 5 6 7 मार्क्स का आपका
वो पीजीपी या कैपिटल गेन सैलरी अदर सोर्स या हाउस प्रॉपर्टी से होगा। मान लो हाउस प्रॉपर्टी अदर्स हाउस क्या बोलते हैं सैलरी पीजीपी कैपिटल से नहीं आया एमसीक्यू, तो 15 में से 15 आप अटेम्प्ट कर पाओगे थ्योरी। अगर 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 आपको अदर देन वाले चैप्टर अच्छे से आते हैं तो, और उसमें 20 मार्क तो फिक्स है, 15 में से 7 से 10 लगा लो, मतलब 30 वहाँ पे और 15 45 मार्क्स का 40 मार्क्स का एवरेज आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपको पीजीपी और कैपिटल गेन और सैलरी नहीं भी आता है तो बस उसका बेसिक पार्ट रीड करके चले जाओ, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो ये प्रॉपर एनालिसिस करके बनाया है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बना दिया। देखो ये प्रॉपर एनालिसिस लगता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने बना दिए, तो ये प्रॉपर एनालिसिस करके बोलता हूँ, कुछ भी हवाबाजी में नहीं बोलता हूँ, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखिए टोटल 128 क्वेश्चन बनाए। भैया 128 क्वेश्चन कैसे करेंगे, सुनो तो सही। जो स्टडी में डले उसमें टोटल आपके बनते हैं 242 क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने स्टेशन और बैक क्वेश्चन मिला के एक 242 क्वेश्चन बने। उस 242 में से मैंने क्या किया है, 104 अच्छे क्वेश्चंस वो, फिर आरटीपी मई 24 सितंबर 24 और जैन 25, उसके लगभग बनते हैं 70 क्वेश्चन, उसमें से 9 बेस्ट क्वेश्चन। एमटीपी हर हर एमटीपी में 10 क्वेश्चन होता है, 10 से 15 क्वेश्चन होता है टैक्स के, उसमें से बेस्ट 15 क्वेश्चन, मतलब टोटल आपके 128 क्वेश्चन। 128 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर दिए। और अगर 5 से 6 घंटे के अंदर, अगर आप 5 से 6 घंटे के अंदर इन 128 क्वेश्चन को कर लोगे, आपका हो जाएगा। भाई 128 तो हो नहीं पाएंगे 5.5 घंटे में, भाई सारे क्वेश्चन नहीं करने। सिर्फ आपको हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करने हैं, बाकी क्वेश्चन को कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है। मतलब 4 से 5 घंटे में आप कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, सच में कर लोगे। और एक बार कर लिया, आपको फिर कोई भी थ्योरी नोट्स, अपने नोट्स, कोई क्वेश्चन को मैराथन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस क्वेश्चंस में सब कुछ कवर हो जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा, आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी हो जाएगा, और मक्खन की तरह पेपर होगा। और इवन आपको सैलरी पीसीबी कैपिटल नहीं आता, उसके क्वेश्चन हटा दो तो 104 में से, और ये 128 में से आपके 30 40 50 क्वेश्चन हट जाएंगे, मतलब 70 क्वेश्चन ही बचे, 70 क्वेश्चन ही बचे। अदर देन हेड्स वाले वो कर लो, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स को जोड़ लोगे तो लगभग आपके 80 क्वेश्चन बनेंगे। 80 85 क्वेश्चन कर लिए ना भाई, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा, लिटरली कह रहा हूँ। आप मुझे आके थैंक यू बोलो। जैसे लॉ के पेपर में और अकाउंट्स में मैंने 80 प्लस का बोला ना, इसमें बोला 50 में से 30 प्लस आएंगे अगर आपने 128 क्वेश्चन कर लिया। अगर अगर आप सैलरी पीजीबी कैपिटल हटा दो तो सिर्फ उसमें लगभग आपके 30 35 क्वेश्चन है वो हट हट जाएंगे। 30 40 क्वेश्चन, मतलब 70 75 क्वेश्चन है, वो कर लिए, ओ हो, आपके आ जाएंगे तो 30 प्लस। इस बात की गारंटी मेरी। इवन हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारी पेपर से आ जाए, ठीक है। साथ में क्या करो, एक बार देखो, अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए, आधा 1 घंटे का टाइम मिल जाए, 2 घंटे का टाइम मिल जाए, तो एक अमेंडमेंट पीडीएफ है जैन 25 की, ठीक है, वो मुझसे ले लेना। वो आईसीआई की साइट से डाउनलोड कर दिया, उसको एक बार रीड कर लेना। उसमें कुछ 2 4 अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दे रखे हैं। मुझे लगता है एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अगर आईसीआई चाहे तो हिट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने चालाकी से कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस ना, मतलब कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन चेंज कर दिए। तो एक बार वो पीडीएफ रीड कर लोगे ना, आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम, वो रीड कर लोगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन मुझे लगता है मे बी 5 से 10 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, ये अपने पे भरोसा रखो, अपने पे बिलीव रखो, और आपका टैक्स कवर अच्छा जाएगा। क्योंकि मेरे टाइम पे जब मेरा 4th अटेम्प्ट में ग्रुप 1 निकला था, तो मुझे जब मैंने तीनों चैप्टर में तीनों सब्जेक्ट, उस टाइम हमारे 4 सब्जेक्ट होते थे ग्रुप 1 में, अकाउंट्स लॉ कॉस्ट, तो मुझे लग रहा था यार मेरे 150 के आसपास बन जाएंगे या 140 45 बनेंगे, मुझे 60 65 मार्क्स लाने होंगे। और आप मानोगे नहीं, एग्जैक्ट 59 या 60 मार्क्स से मेरे टैक्स के पेपर में। और जैन 21 का अटेम्प्ट था, ये जैन 25 चल रहे ना, जब मैं उस टाइम जब सी एन में जैन 21, मतलब अब मैं आज के टाइम पे सीए बन चुका हूँ, उस टाइम मैं इंटर का स्टूडेंट था, 4 अटेम्प्ट लग चुके थे मेरे, 4th अटेम्प्ट था, उसमें मेरे 60 मार्क्स आए और मैं निकल गया। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ, बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो खुद पे, आपका हो जाएगा। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, क्वेश्चन चैप्टर, ये सभी सबको अच्छे से फॉलो कर लो। इसका क्रक्स पार्ट मैं यूट्यूब के पिन बॉक्स में
पिन कर दूंगा, उसको रीड कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्राइस भी मेंशन कर दूंगा, कहाँ से परचेज करना है वो बता दूंगा, अपना नंबर दे दूंगा। नंबर पे डायरेक्टली आप मुझसे पूछ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हो, जिसकी बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए।